प्राचीन भारतीय दर्शन और वेदों के अनुसार जीव आत्मा, जीवात्मा अनादि और नित्य है। यह आत्मा शरीर बदलती है लेकिन स्वयं अविनाशी रहती है। भगवद गीता और उपनिषदों में आत्मा के अस्तित्व और उसकी यात्रा का गहन वर्णन मिलता है। यह यात्रा केवल जन्म से मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पुनर्जन्म और मोक्ष तक विस्तारित होती है। आज हम आत्मा की इस रहस्यमयी यात्रा को समझेंगे, जो 4 प्रमुख चरणों में विभाजित है। गर्भ में जीवन, जन्म और शैशवावस्था, जीवन के विविध चरण, बाल्य, युवा, प्रौढ़ और मृत्यु के बाद की अवस्था। प्रत्येक चरण में आत्मा की स्थिति, कर्म का प्रभाव और मोक्ष की संभावना को समझने का प्रयास करेंगे। गर्भ में जीवन की शुरुआत। आत्मा की यात्रा गर्भ में प्रवेश से शुरू होती है। शास्त्र बताते हैं कि जब जीवात्मा पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करने के लिए तैयार होती है, तो यह गर्भ में प्रवेश करती है। श्रीमद्भागवतम में गर्भ के अंदर आत्मा की दशा का मार्मिक वर्णन है। देहिनां देह संबंधः पुंसा यस्योपलभ्यते कर्मणा दैवनेत्रेण जंतु देहोपत्तये। भागवत पुराण। अर्थात जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार दैविक विधान से गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ में आत्मा को संकुचित अवस्था में रहना पड़ता है। वह गर्भ की दीवारों और अपशिष्ट पदार्थों से दबा रहता है। 9वें महीने तक जीव को अपने कर्मों के कारण विभिन्न अनुभव होते हैं। भागवत पुराण में वर्णित है कि वह ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, कृपया पाहि मां देव सर्व पापात्म कारणात् संयोगम भव संसारम कृपा कृपया ह्यपाकुरु। इसका अर्थ है कि वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे संसार के दुखों से मुक्त करे। गर्भ का प्रभाव। गर्भ की अवस्था एक विशेष और रहस्यमयी समय है जिसमें आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। ये वह समय होता है जब जीवात्मा भौतिक संसार के कष्टों से बचने के लिए अपना नया शरीर प्राप्त करने के लिए दैवी विधान के अनुसार गर्भ में प्रविष्ट होती है। इस समय का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में अत्यधिक गहराई से किया गया है और यह भी बताया गया है कि इस समय आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्भ में आने के बाद जीवात्मा के मानसिक और भौतिक अनुभवों का प्रारंभ होता है, लेकिन उसे पूरी तरह से अपने पुराने शरीर की याद नहीं रहती। शास्त्रों में इसे आध्यात्मिक अंधकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यह वह स्थिति है जब आत्मा एक नए शारीरिक रूप में आने के लिए तैयार होती है और उसे पुराने जन्म की स्मृतियां और अनुभव बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं रहते। श्रीमद्भागवतम में गर्भ में होने की अवस्था का उल्लेख करते हुए कहा गया है, देहिना देह संबंध पुंसा यस्योपलभ्यते कर्मणा दैवनेत्रेण जंतु देहोपत्तये। यह श्लोक यह बताता है कि जीवात्मा अपनी कर्मों के आधार पर दैविक विधान के तहत गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा का गर्भ में प्रवेश एक परम सत्य है जो दर्शाता है कि कर्म और भाग्य के अनुसार हर जीव को एक नया जीवन प्राप्त होता है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे अपनी पिछली स्थिति और शरीर के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती। वह उस शरीर के भीतर सीमित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी चेतना बहुत संकुचित होती है। महाभारत के शांति पर्व में गर्भ के समय की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है, गर्भे च जीव मायाति देहं कर्म फलैर्नर योगक्षेमम समाश्रित्य जन्मिन न पश्यति। अर्थात गर्भ में आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से नए शरीर में प्रवेश करती है और इस समय वह पूरी तरह से अपनी पुरानी स्मृतियों को भूल जाती है। गर्भ में आत्मा का शारीरिक अनुभव। गर्भ में रहते हुए आत्मा का शरीर की भौतिकता से संपर्क होता है। गर्भ धारण के पहले 3 महीने विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय में भ्रूण के अंगों का निर्माण शुरू होता है। यह वह समय होता है जब शारीरिक और मानसिक रूप से जीवात्मा के लिए नए अनुभव शुरू होते हैं। गर्भ में आत्मा बहुत सीमित अवस्था में होती है, जिससे उसे किसी भी प्रकार का बाहरी अनुभव या संवेदी जानकारी नहीं मिलती। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गर्भ में आत्मा का संपर्क सिर्फ शरीर से ही होता है, लेकिन यह संपर्क भी नकारात्मक होता है। वेदांत दर्शन में इसे अवधि, इग्नोरेंस के रूप में व्यक्त किया गया है। गर्भ में रहने पर आत्मा मानसिक रूप से पूरी तरह से चुप और अंधकार में रहती है, जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में हो। इस दौरान वह अपने कर्मों के परिणामों के आधार पर शरीर में प्रवेश करती है,
लेकिन उसे इस समय अपनी पूर्व परिस्थितियों का कोई स्पष्ट बोध नहीं होता। गर्भ में आत्मा का चित्त और ज्ञान क्षेत्र पहले से निर्धारित होता है और यह आगामी जीवन के अनुभवों को आकार देने के लिए तैयार रहता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, आत्मा का चित्त भी प्रभावित होता है और धीरे धीरे यह भौतिक संसार के संपर्क में आता है। स्मृति की खो जाने की स्थिति। गर्भ में रहकर आत्मा अपना अधिकांश ज्ञान और अनुभव भूल जाती है। भगवद गीता के अनुसार जन्म के समय आत्मा का समस्त ज्ञान माया के कारण खो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विस्मृतिं गच्छति पुनर्जन्म मूढ़ा। यह श्लोक इस तथ्य को प्रकट करता है कि जन्म से पहले आत्मा अपनी पूर्व काल की स्मृतियों को भूल जाती है और यही कारण है कि जब वह नया शरीर धारण करती है तो उसे अपने पुराने जीवन की कोई याद नहीं रहती। इस भूलने की अवस्था को हम अज्ञान कहते हैं, जिसमें आत्मा केवल इस भौतिक जगत में उलझ जाती है और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों से दूर हो जाती है। गर्भ में रहते हुए आत्मा के पास एक प्राकृतिक अवस्था होती है जिसमें वह सृष्टि के प्राकृतिक सिद्धांतों के बारे में अनभिज्ञ रहती है। यह स्थिति आत्मा को हर जीवन में पुनः उत्पन्न होने और भौतिक संसार के चक्र में बंधे रहने के लिए मजबूर करती है। गर्भ के बाद के प्रारंभिक अनुभव। गर्भ के बाद के प्रारंभिक अनुभवों में आत्मा कई प्रकार के भौतिक और मानसिक विकारों से गुजरती है। उपनिषदों में इसे अनहद, अनमैनिफेस्टेड जीवन कहा गया है। गर्भ में रहते हुए जीवात्मा उन विचारों, भावनाओं और घटनाओं से प्रभावित होती है जो उसके आसपास होते हैं। अगर मां में मानसिक तनाव या दुख होता है तो इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इस समय में जीवात्मा उन संस्कारों को संचित करती है जो उसके अगले जन्मों के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। ये संस्कार कर्म और भावनाओं का प्रभाव होते हैं जो अगले जीवन में आत्मा के लिए नए मार्ग खोलते हैं। गर्भ के बाद आत्मा का उन्मोचन। गर्भ के अंतिम समय में जैसे जैसे बच्चे का शरीर तैयार होता है, आत्मा के लिए नया जीवन शुरू होने की संभावना बनती है। श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है कि गर्भ में रहते हुए आत्मा भगवान के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को पुनः जागृत करती है। यही समय होता है जब आत्मा संसार के कष्टों से मुक्त होने की इच्छा जागृत करती है और भगवान के पास जाने के लिए प्रार्थना करती है। कृपया पाहि मां देव सर्व पापात्म कारणात् संयोगम भव संसारम कृपा कृपया ह्यपाकुरु। यह श्लोक आत्मा के पुनः ईश्वर से अनुरोध को व्यक्त करता है कि उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर दें और उसे सच्चे ज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करें। गर्भ का प्रभाव अत्यंत गहरा और रहस्यमय होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और भाग्य के अनुसार नया शरीर धारण करती है। यह एक यात्रा है जिसमें आत्मा अपना मार्ग तय करती है और जैसे जैसे समय बीतता है वह भौतिक जगत में प्रवेश करती है। गर्भ के दौरान होने वाले इस अनुभव से आत्मा के मानसिक और भावनात्मक संस्कार भी निर्मित होते हैं जो उसके अगले जीवन के निर्माण में योगदान करते हैं। इस समय का मर्म समझना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। जन्म और शैशवावस्था। जन्म के समय आत्मा को माया के आवरण से ढक दिया जाता है। कठोपनिषद कहता है, अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। अर्थात माया के प्रभाव में जीव आत्मा भौतिक संसार के सुख दुख में फंस जाती है। माया का प्रभाव। जन्म के बाद जीवात्मा अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को भूल जाती है। वह शैशवावस्था में केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं जैसे भोजन और नींद पर केंद्रित रहती है। उपनिषदों में इसे अज्ञान का काल कहा गया है। यह वह समय है जब जीवात्मा अपनी आत्मज्ञान की खोज को भूल जाती है और संसार में लिप्त हो जाती है। विस्मृतिं गच्छति पुनर्जन्म मूढ़। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा संसार के चक्र में भटकते हुए अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। जीवन के विविध चरण, बाल्य, युवा और प्रौढ़ अवस्था। जीवन के इन चरणों में आत्मा अपने चारों ओर के भौतिक वातावरण से प्रभावित होती है। बाल्यकाल में खेल और आनंद की प्रधानता होती है, जबकि युवा अवस्था में भौतिक इच्छाएं, प्रेम और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। भगवद गीता इस अवस्था को ऐसे वर्णित करती है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा
महाशणो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। भगवद गीता। यहां काम और क्रोध को वह बंधन कहा गया है जो जीवात्मा को भौतिक संसार में बांधे रखते हैं। कर्म का प्रभाव। जीवन के इस चरण में जीवात्मा अपने कर्मों के आधार पर नए संस्कारों का निर्माण करती है। प्रत्येक क्रिया का फल मिलता है। वेदांत में कहा गया है, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि फल पर। प्रौढ़ अवस्था में वैराग्य का उदय। जब व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे अपने पिछले कर्मों का अनुभव होता है। यह वह समय है जब वैराग्य, डिटैचमेंट की भावना जागृत हो सकती है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्म में समता का महत्व बताते हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया। मृत्यु आत्मा के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता। यहां आत्मा को पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। यमलोक और कर्मों का लेखा जोखा। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहो पत्तये। जीवात्मा को अपने कर्मों के आधार पर नया शरीर मिलता है। मोक्ष की ओर यात्रा। यदि जीवात्मा ने अपने जीवन में धर्म, भक्ति और ज्ञान का अभ्यास किया है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म। मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। मोक्ष का महत्व और साधन। मोक्ष आत्मा की अंतिम अवस्था है, जहां वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसे पाने के लिए शास्त्र 4 मार्ग सुझाते हैं। ज्ञान योग, आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति। भक्ति योग, भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। कर्म योग, निष्काम कर्म द्वारा मुक्ति। राजयोग, ध्यान और साधना द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण। साधना का महत्व। उपनिषदों में कहा गया है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। इस प्रार्थना का अर्थ है कि हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृता की ओर बढ़ना चाहिए। जीवात्मा की यह यात्रा भौतिक संसार में जन्म से मृत्यु तक और पुनर्जन्म के चक्र से होती हुई मोक्ष तक जाती है। ये समझने के लिए कि आत्मा अजर अमर है और मोक्ष ही इसका अंतिम लक्ष्य है, हमें धर्म, शास्त्र और साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। यह जीवन यात्रा आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने का अवसर है।